हेलो दोस्त, एक खोजबीन करने के बाद नीम कड़वा होता है जैसा सच मिला है। हालांकि मेरा मानना ऐसा नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन फैक्ट यही है कि लेवल 1 की वैकेंसी ट्विटर पे आंदोलन करके अगर 1 लाख भी कर लिए, ध्यान से देखिएगा, तो लेवल 1 में 10th के लिए 0 पोस्ट ही रहेगा। कैसे रहेगा और क्यों रहेगा, इसका लॉजिक इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। हालांकि कोई अभी बताएगा नहीं, लेकिन ये फैक्ट है। बहुत रेलवे में जॉब करते वक्त बहुत चीज़ें चाहिए होती है, केवल क्वालिफ़िकेशन ही एक सफिशिएंट नहीं है। और कैसे होगा ये मैं दिखाऊंगा। आईटीआई के लिए टोटल पोस्ट, सीसीए के लिए टोटल पोस्ट और टोटल सारा प्रूफ के लिए दिखा के, सारा डाटा दिखा के निकालूंगा। पीडीएफ मैंने बनाते वक्त पूरी ध्यान से इसको सर्च किया है। रेलवे ने किया क्या है, खेला किया है विद्यार्थी के साथ, और उसके कारण से 10th वाले कैंडिडेट लगभग आउट हो गए हैं इस कंपटीशन से। उनको मजबूरी हो जाएगा इस वीडियो के बाद सोचना कि मैं पोस्ट के लिए अप्लाई करूं या नहीं करूं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे 2019 की वैकेंसी में। 2019 की वैकेंसी में खाली दिखाने का मकसद एक ही है कि टोटल कैटेगरी पहले 17 आया करता था, इस बार 14 आया है। तो 17 माइनस 14 बराबर 3 पोस्ट कौन से कटे हैं उसके बारे में आपको जानेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हम कह रहे हैं वो सही है या गलत है। तो 3 पोस्ट जो कटे हैं वो 10th का कटा है, और 10th का नहीं भी कटा है तो 10th पे ही इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पहला पोस्ट जो कटा है वो इम्पोर्टेंट है, हॉस्पिटल अटेंडेंट। हालांकि पोस्ट कम आती थी, ये कट गया है। दूसरा आपका असिस्टेंट वर्कशॉप हुआ करता था, वो कट गया है। और तीसरा आपका स्टोर कट गया है। तो स्टोर में भी 10th वाले भर सकते थे, हॉस्पिटल अटेंडेंट वाले भी भर सकते थे, और एक असिस्टेंट वर्कशॉप कुछ करके ऐसा ही पोस्ट था, उसमें तो कंफर्म है या नहीं है कौन सा वर्कशॉप, ये वाला है या ट्रेन लाइट वाला तो है ही है, ये वर्कशॉप वाला ही होगा कोई, ऐसे करके एक कटा है। लेकिन समस्या अब ये है कि अगर ये पोस्ट हट गया, स्टोर हट गया, हॉस्पिटल अटेंडेंट हट गया, तो सारी पोस्ट ही ख़त्म हो गई है 10th के लिए। एक पोस्ट बचा हुआ है, वो बचा है, हम एक पीडीएफ के माध्यम से थोड़ा दिखाएंगे, वो हमने बना रखा है पूरा, एकदम बिल्कुल पूरा करके बना रखा है। तो इस पीडीएफ में अगर देखेंगे तो सारा पोस्ट असिस्टेंट एसएनटी, वर्कशॉप, ब्रिज, टाइवर वैगन, डीजल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, फिर पीवे, फिर एसी ट्रेन वर्कशॉप और एसी ट्रेन लाइट और एसी ट्रैक मेंटेनर 4, ट्रैक मशीन टीआरडी और ट्रैक मेंटेनर 4। एक पोस्ट बचा हुआ है पॉइंटमैन, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में है, जिसके लिए 5000 पोस्ट है, 10th क्वालिफिकेशन रहेगा, इसकी बात कहा जा रहा है। बाकी के लिए 10th प्लस आईटीआई प्लस एनएससी है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि मैं बोल तो रहा हूँ कि ये 5028 पोस्ट है पॉइंटमैन के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, जो 10वीं वाले भर सकते हैं, जो ग्रेजुएट हैं वो भी भर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट भी भर सकते हैं, बीए भी हैं तभी भर सकते हैं, बीएससी भी है तभी भर सकते हैं, जितना हायर क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा है तभी भर सकते हैं, बीटेक है, एमटेक है, पीएचडी है तभी भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरना क्या सफिशिएंट है किसी भी एग्ज़ाम में? तो आप कहिएगा नहीं। इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी करेंगे तो क्या करेंगे? नंबर लाना पड़ेगा, मेरिट निकालना पड़ेगा। मेरिट बन गई आपकी तो फिर मेरिट पहला पीटी के लिए बन गई तो पीटी होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक चीज़ और होती है, उसका नाम हम शायद नहीं जानते, वो आप ही बता दीजिएगा। उसे कहते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। इस मेडिकल एग्जामिनेशन में ट्रैफिक की पोस्ट आप देखेंगे, जिसकी बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट, जो 10th लेवल का है, ये है ट्रैफिक, और इसकी मेडिकल स्टैंडर्ड है ये 2। इस पूरी वैकेंसी में देखेंगे तो इस पूरी वैकेंसी का सबसे हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है ये 2। यानी क्वालिफिकेशन तो कम है, लेकिन आई साइड एकदम बिल्कुल 6/9 होनी चाहिए।
अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा कि A2 में कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं चलती है, बहुत सारी आई में इशू रहती है, और जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो ऐसे सेलेक्टिव लोग ही बचेंगे जो अपॉइंटमेंट के लिए जा पाएंगे। इसमें भी आई साइड वाले बहुत लोग छट जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी पोस्ट खूब बढ़ गई, मैं अभी फिर बता रहा हूँ कि अगर 10th पे बहुत सारा पोस्ट बढ़ गया, अभी 32,000 में कितना है, 5,000 है, तो 32,000 का 5,058 है ना जी, ऐसे ही कुछ है। तो 32,000 का हम कह रहे हैं कि 32 का 3 गुना 4 गुना वैकेंसी आ गया, तो 4 गुना ये भी हो जाएगा, 20,000 पोस्ट हो जाएगा। 20,000 में कितने कैंडिडेट हैं जो A2 मेडिकल रखते हैं, जो हायर मेडिकल स्टैंडर्ड पे है? कुछ परसेंटेज होगा, हो सकता है 20% हो, 30% हो, 40% हो, तो 60% तो ऐसे ही यहाँ से हट जाएंगे ना, क्योंकि उनकी मेडिकल स्टैंडर्ड ही नहीं है। पेपर देंगे, एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम जाने के मेरिट निकाल लेंगे, मेरिट निकाल के पीटी भी निकाल लेंगे, पीटी निकाल के जब जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में, तो A2 मेडिकल ही नहीं होगा। तो कुल मिला के ये एग्ज़ाम के साथ, विद्यार्थी के साथ कुल मिला के जो पोस्ट कटा है वो हॉस्पिटल अटेंडेंट C1 वाला, जो आपका स्टोर वाला वो C1 वाला, जो कम ही 10 ही 50 20 ही पोस्ट रहा था, एक डिवीज़न एक RRC में रहता था, लेकिन लोगों का सिलेक्शन इस पे होता था। लेकिन अब ये सारा पोस्ट कटने से अगर वैकेंसी बढ़ भी गया तो जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है, B1 है और C1 है, उनके लिए तो कोई पोस्ट ही नहीं है। जो B1 B2 और C1 वाला मेडिकल वाला जो पोस्ट है वो सारा पोस्ट जाता है ITI और CCA के लिए। तो कुल मिला के आपके तरफ एक तरफ कुआं नीचे की तरफ और एक तरफ पहाड़। वैकेंसी बढ़े तब भी, नहीं बढ़े तब भी, ये एक तरह से ऐसा माहौल बना दिया गया है, ऐसा कंडीशन बना दिया है कि आपको न ऊपर देखा जाएगा न नीचे देखा जाएगा। कई सारा हमें लगता है कि विद्यार्थी के साथ ये बहुत गलत हो रहा है कि पेपर दें, और तब पेपर दे तो करे क्या, ITI है नहीं तो पोस्ट भरे कैसे। तो अब ऑप्शन बचता है कि 1 साल वाला ITI का अभी भी चांस बचा हुआ है, 1 साल वाला ITI कर लीजिए। यहाँ ITI ये नहीं लिखा है कि 2 साल चाहिए, 1 साल चाहिए। अभी 2025 की वैकेंसी में पूरे 1 साल बचे हुए हैं, अभी भी चांसेज वहाँ से एक्सप्लोर कीजिए। अगर लेवल 1 की तैयारी करनी है, बड़े बड़े कंपटीशन तैयारी करना है, तो आपके लिए तो NTPC ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, SSC में बहुत सारे पोस्ट हैं, आपके गजेटेड पोस्ट तक हैं, वहाँ ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर लेवल 1 ट्राई करना है और ITI हो गया, अभी तक जैसा है, अभी नोटिफिकेशन के हिसाब से दिख रहा है, अगर ऐसा हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेवल 1 में लेना 10th वाले के लिए। हाँ, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि ये बताइएगा कि लोहा पीटने के लिए भी ITI चाहिए क्या। तो देखिए, ITI चाहिए या न चाहिए, रेलवे का डिवीज़न है, लेकिन जब ITI बना था ना, इसका काम ही था लोहा पीटना। कंसेप्ट ही था कि जो इंडस्ट्रियल लेबर वर्कर हैं उसी के लिए ITI था, ना कि डिप्लोमा और डिग्री वाले के लिए। डिप्लोमा डिग्री स्पेशल एग्ज़ाम में है, वो क्वालिफाइड सुपरवाइजर लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसके अलग लेवल की पढ़ाई होती है। लेकिन ITI में लोहा पीटना, फाइल रगड़ना, रेती चलाना, लकड़ी काटना, बक्सा बनाना, T ज्वाइंट बनाना, H ज्वाइंट बनाना, इलेक्ट्रिकल वाले बोर्ड बनाना, उस पर वायरिंग करना, यही काम के लिए बनाया गया था, ना कि बताने के लिए कि तुम करो मैं देख रहा हूँ। वो काम डिप्लोमा वाला का था। तो कुल मिला के ITI का एक्चुअली में कंसेप्ट यही था कि टेक्निकल आदमी हो, और कोई कहता है कि ट्रैक मेंटेनर 4 में अलाउ कर देना चाहिए। लेकिन मैं बताता हूँ, आज के डेट में ट्रैक मेंटेनर 4 में कोई कंसेप्ट नहीं देखता होगा, अलग बात है, लेकिन ट्रैक मेंटेनर 4 में इतना काम है, इतना कंसेप्ट है कि आपको ख़त्म ही नहीं होगा। इतनी बारीकियां होती है रेल के गेज में, कितना लेवलिंग होना चाहिए, कितना नट का फास्टनर होना चाहिए, कितना सॉकेट होनी चाहिए, कितना बोल्ट का टाइटनेस होनी चाहिए, पॉइंट पे मिल रहा है तो टोंग कितना डिग्री की मिल रहा है, कितना ग्रीसिंग है, लुब्रिकेशन की कितनी पार्ट है, आपको नहीं पता है। इसलिए लगता है कि ट्रैक मेंटेनर लोहा पीटना है,
लेकिन अगर एक टेक्निकल कंसेप्ट से रख के देखें, हालांकि ड्यूटी ऐसा बना दिया जाता है कि एक आदमी को कह दिया जाता है कि फुट पेट्रोलिंग 4 किलोमीटर करके आना है, 3 किलोमीटर करके आना है, तो वो बेचारा 3 किलोमीटर ढूंढने में ही थक जाता है। लेकिन काम में ऐसा नहीं है, काम टेक्निकल है, और टेक्निकल काम है तो आप ध्यान रखेंगे कि उसमें बहुत सारा पैरामीटर होता है। एक गेज से लेके फ्लैटरिंग से लेके सारे पॉइंट में चिपिंग, रेल चिपिंग वगैरह बहुत सारे टॉपिक पॉइंट है जो रेल में क्रैक डिटेक्शन संबंधी या देख के पता लगा लेते हैं लोग, लेवल कितना है समझते क्या है, बहुत सारा पैरामीटर है। इतना आसान नहीं है ट्रैक मेंटेनर की जॉब, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो तो अलग बात है। लेकिन कुल मिला के अगर कह दूँ, आपके पास A2 मेडिकल है तो लेवल 1 के लिए तैयार रहिए 10th पे, नहीं तो आपके लिए पोस्ट यही होता है ख़त्म। थैंक यू, धन्यवाद।